जय हिंद। आज मैं आप लोगों के साथ बर्थ कंट्रोल का जितना भी प्रोसेस है, पुरुष और महिला के लिए जितना भी प्रोसेस है, पूरी डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले पुरुषों की जो कंडम वो एक इजी प्रोसेस है और पॉपुलर प्रोसेस है, क्योंकि पूरी ऑल इंडिया में अवेलेबल है। कोई भी फार्मेसी में जाने के बाद इजी तरीका से वो मैनेज हो जाता है। और उनकी जो सबसे बढ़िया पॉजिटिव साइड है ना, वो यूज़ करने के बाद जितना भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, मान लो सिप्लिस, गनरिया, इसी तरह जितना भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है वो नहीं होता। इसके बाद है बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी पूरी वर्ल्ड में बहुत सारा पॉपुलर तरीका है। पता नहीं इंडिया के लोगों ने उनको अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। इंडिया छोड़ के पूरी वर्ल्ड ने उनको अच्छी तरीके से इजी प्रोसेस से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बेसेक्टोमी जो तरीका है ना, बेसेक्टोमी इजी तरीका है। छोटी सी सर्जरी में वो मैनेज हो जाता। और वैसेक्टमी करने के बाद कोई बेड रेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं होता। 1 या 2 दिन बेड रेस्ट करने से वह मैनेज हो जाता। और उनकी जो सबसे बढ़िया पॉजिटिव साइड है, मान लो किसी ने सोच लिया वैसेक्टमी करने के बाद उनको दूसरी संतान का ज़रूरत है, तो दूसरी सर्जरी करने के बाद वो मैनेज हो जाता है। इसीलिए वैसेक्टमी एक पॉपुलर तरीका है और ईजी तरीका है। महिला के लिए बहुत सारा ऑप्शन है बर्थ कंट्रोल का। जो पॉपुलर प्रोसेस है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ना, ये 50 या 60 रुपीज़ से मैनेज हो जाता है। इसीलिए हर परिवार उनको मैनेज करने का सामर्थ्य में रहता है। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ना, पूरी इंडिया में 5 या 6 टाइप का तरीका का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। कोई कोई टैबलेट 21 टैबलेट से होता है, कोई कोई स्ट्रिप 28 टैबलेट से होता है। और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, हर महीने 1 स्ट्रिप का जरूरत होता है और हर रोज 1 टैबलेट लेने का जरूरत होता है। कोई कोई महिला ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के बाद सोचता है उनकी जो मोटापा होने का चांस बढ़ रहा है, तो ऐसा कोई जब सिम्टम आएगा तो एक डॉक्टर के साथ सलाह करने से वो मैनेज हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर के साथ सलाह करने के बाद दूसरी कोई तरीका का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने का सलाह दिया जाता। इसीलिए क्योंकि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है 99% इफेक्टिव रहता है और उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता। और ये जो 5% साइड इफेक्ट दिखाई जाता, एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद वो मैनेज हो जाता। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, नाम से पता चल रहा है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या है। ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ना, जब हम लोग कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रहता है, विदाउट प्रोटेक्शन से सेक्स करने के बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का जरूरत होता है। ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ना, मान लो अनवांटेड 72 या आई पिल वगैरह, उनको यूज़ किया जाता है। और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद 72 आवर्स के अंदर ये जो आई पिल वगैरह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इसकी बाद है आईयूडी या कॉपर्टी। ये जो आईयूडी व कॉपर्टी है उनको वेजिना में यूज़ किया जाता है। वेजिना में यूज़ करने के बाद हम लोग की जो स्पर्म है ना, ये स्पर्म एक तक नहीं पहुँच पाता है। ये जो कॉपर्टी है उनको रोक देता है, इसीलिए एक इजी प्रोसेस है। ये जो आईयूडी व कॉपर्टी है ना, 10 या 12 साल के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए आप लोग जब ये यूज़ करेगा पर अच्छी क्वालिटी के साथ यूज़ करना, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, 10 या 12 साल के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए 10 साल के लिए एक 1 टाइम यूज़ करेगा, इसीलिए अच्छी क्वालिटी यूज़। इसके बाद है बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन। बर्थ कंट्रोल जो इंजेक्शन है ना, 3 मंथ के लिए यूज़ किया जाता है। हर साल के लिए 4 इंजेक्शन का जरूरत होता है। और ये जो बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन है वो इजी तरीका है, क्योंकि 1 टाइम यूज़ करने के बाद 3 मंथ के लिए सेफ्टी हो जाता। और उनकी जो छोटी सी नेगेटिव बात जो है ना, वो यूज़ करने के बाद दूसरी डोज यूज़ करने की जो डेट है उनमें दिक्कत हो जाता है, उनमें गैप आ जाता है। इसीलिए जब आप फर्स्ट डोज यूज़ करेगा, ये जो बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन है वो यूज़ करने के बाद किसी भी डायरी पे आपकी जो फर्स्ट डोज की जो डेट और सेकंड डोज की जो डेट है ना, वो मेंटेन करने से आसान हो जाता है। इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव पैच। कॉन्ट्रासेप्टिव पैच जब ऑल इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा, पूरी महिलाओं के लिए खुशखबरी हो जाएगा। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, जिसका हार्मोनल पैच कहा जाता है, ये जो हार्मोनल पैच बॉडी की एक्सटर्नल पार्ट पे चिपकाने से वो मैनेज हो जाता है। ये हार्मोनल पैच हमारी बॉडी की हार्मोन लेवल को मैनेज करता है, इसीलिए वो एक इजी तरीका है। और हर मंथ
के लिए 4 पेज का जरूरत होता है, वीकली 1 पेज का जरूरत होता है। अब हमारे इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल हो जाएगा वो एक इजी प्रोसेस हो जाएगा बर्थ कंट्रोल का। इसकी बात है ट्यूबर लिगेशन। ये जो ट्यूबर लिगेशन है महिला की परमानेंट सर्जरी होता है, बर्थ कंट्रोल का एक परमानेंट प्रोसेस होता है। इसीलिए फैमिली प्लानिंग की बात वो डिसाइड किया जाता है। ये जो ट्यूबर लिगेशन का प्रोसेस है ना, कोई भी हॉस्पिटल में जाने के बाद, कोई भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में वो किया जाता है। कभी कभी डिलीवरी की बात भी किया जाता और विदाउट डिलीवरी से वो मैनेज किया जाता। इसीलिए वो एक महिलाओं के बर्थ कंट्रोल का एक परमानेंट प्रोसेस है। इसीलिए जब भी डिसाइड किया जाता फैमिली प्लानिंग की बात पर डिसाइड किया जाता है। और जितना भी प्रोसेस है ना उनकी जो 99% इफेक्टिव है। और फैमिली प्लानिंग की बात ये डिसाइड किया जाता है कौन सा तरीका अच्छा